बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, दिस इज फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज इस चैनल पर आपको जो दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, यकीनन उसका ताल्लुक पाकिस्तान के इंटरनल बहुत सारे मैटर से है जिसके ऊपर बात तो होती है, लेकिन शायद मुझे पिछले कई दिनों से मौका नहीं मिला इन इश्यूज के ऊपर बात करने का, जिसमें सबको पता है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत है, तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है, बल्कि 3 साल होने को है, कुछ महीनों में हो जाएंगे। लेकिन डिलीवर क्या क्या, ये एक असल इशू है। चीखो पुकार बहुत होती है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, अगर आप देखते हैं प्रिंट मीडिया के ऊपर, अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा वावेला किया जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है और इमरान खान साहब और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं पूरा दिन एक चैनल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और यही कहानियां लेके फिर रहे होते हैं कि हर चीज का जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब हैं। लेकिन कब तक ये कहानियां चलती रहेंगी? अभी एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ पर डाल दी गई। चीनी चोरी हुई और वही चोर इस कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर डाल दी गई। इसके अलावा अगर महंगाई, डॉलर का रेट, इकोनॉमी, बेरोजगारी, जो भी सब कुछ डाला जाता है इन दो हुकूमतों के पलड़े में। लेकिन उस दिन मैंने जब बात की, ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया शिबली फराज साहब ने, तो उनको मैंने कहा कि शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब ने, तो उनको मैंने कहा कि यार आप लोग क्या पागल समझते हैं इस लोगों को कि वो बिल्कुल नासमझ है कि 3 साल आपके होने वाले हैं आपकी हुकूमत के, लेकिन अभी तक आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। चीनी के प्राइसेस को आपने एक माह पहले 78-80 तक लेके आ गए, लेकिन इस वक्त फिर महीना भी आप उसको कंट्रोल में नहीं रख सके और वो प्राइसेस इस वक्त 100 रुपीस पर केजी क्रॉस कर चुकी हैं। बिजली महीने में, हर महीने में कम से कम 2 दफा या 1 दफा तो लाजिम है इस हुकूमत पर कि उसने बिजली इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को बढ़ाना है। 1 रुपए 60 पैसे अभी भी अनाउंस है। उसके साथ साथ हर 15 दिन बाद पेट्रोल बम इसी अवाम के ऊपर, इसी 22 करोड़ अवाम के ऊपर गिराया जाता है, लेकिन यूतियाज हैं कि वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उनकी अपनी जो ड्रामेबाजियां हैं ट्विटर और जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो लगे रहते हैं और इमरान खान साहब और उसकी कैबिनेट के गुण गाते रहते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछें कि यार हुआ क्या है, तो कहते हैं असल में इतना बड़ा गन है, पिछली हुकूमतों ने 75 साल में इतना गन किया हुआ है कि अगर इमरान खान साहब दिन रात भी काम करें तो उसको साफ होने में टाइम लगता है। लेकिन भाई अगर उन गन में से कोई 5% भी जगह साफ हुई हो तो कम से कम हमें नजर आ जाए, हमारी इकोनॉमी के अंदर हो, वो हमारी एजुकेशन के अंदर हो, वो हमारी हेल्थ के अंदर हो, वो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हो, या कोई भी चीज हो जिसके अंदर वो चीज नजर आए और हम कहें बिल्कुल वाह वाह इमरान खान साहब, हम भी क्लैपिंग करें आपके लिए, आपको सिलेक्टेड कहा जाता है। और मेरे ख्याल में गलत नहीं कहा जाता, आप सिलेक्टेड हैं। आपकी हरकतें, आपके काम, जब हफ्ता पहले हजारा बरादरी के लोग मरे हुए थे, उनकी लाशें पड़ी हुई थी क्वेटा की सड़कों पर, तो आप अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि मैं क्यों जाऊंगा इन लोगों के पास, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये अल्फाज और इस तरह की और बहुत सारी चीजें इमरान खान एंड कंपनी मैं कहता हूं कि वो लोग लगे रहते हैं, लन तन करते रहते हैं पीडीएम के ऊपर, मौलाना फजल रहमान के ऊपर, असफंदियार वली खान के ऊपर, महमूद खान अचकजई के ऊपर। मैं बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं करूंगा। महमूद खान अचकजई ने भी अपनी 53 ईयर्स में बलूचिस्तान को कोई डिलीवर नहीं किया, बट जो जुबान ये इस्तेमाल करते हैं यूतियाज एंड कंपनी, इमरान नियाजी एंड कंपनी, तो वो ऐसी है कि वो कम से कम मेरे ख्याल में ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। आएंगे एक कहानी बड़ी आजकल सुपर डुपर हिट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, यानी चाय और पिज्जे वाली कहानी।
DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन कुछ दिन पहले की बात है। तो उनसे पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो लोग जो है वो कहते हैं कि हम धरना देंगे, लेकिन इस दफा धरना हमारा डी चौक इस्लामाबाद में नहीं बल्कि GHQ के सामने माल रोड पर होगा। तो उसकी वजह से फिर जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मौलाना साहब को तो यहाँ कोई मतलब तुक नहीं बनती आने की, लेकिन अगर फिर भी वो आ जाते हैं तो हम उनको चाय पानी पिलाएंगे और उसके बाद हम उनको रुखसत कर देंगे। कुछ हमारे दोस्त हैं यूटीएस ग्रुप ऑफ कंपनी से, उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यार मौलाना की जिसे कहते हैं इन तिलों में वो तेल नहीं कि ये वहां पर जा सके। अभी तो खैर मौलाना साहब ने ये बयान दिया और उस पर वो कायम दायम है जब से ये बात उन्होंने कही है। और उसके साथ चाय के साथ उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया कि खुद आप लोग पिज्जे खाएं और हमें चाय पर टरकाएं। बात गलत भी नहीं है, क्योंकि पापा जॉन पिज्जा मतलब मैं कहता हूं कि खैबर से लेके कराची तक, कराची से लेके गवादर तुर्बत तक, और वहां से लेकर फिर दुबई, दुबई से लंदन और लंदन से न्यूयॉर्क तक, किसको नहीं पता कि हमारे एक बड़े मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब जो इस कंपनी के मालिक हैं और पिज़्ज़े बनाते हैं, बहुत बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन मोर देन $100 मिलियन की। तो वो कहानी भी बहुत ज्यादा एक दफा फिर, हालांकि इस हुकूमत ने उस कहानी को दबाने की भरपूर कोशिश की, बल्कि मतलब यहां तक कर दिया कि ट्विटर से किसी हद तक वो ट्रेंड भी खत्म हुआ। लेकिन मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे शरारती किस्म के लोग मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो निकाल के, और हम जब पूछते हैं तो यूतियाज और जो मतलब इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिनको मैं पैराशूट ग्रुप का नाम देता हूं, तो वो बिल्कुल उनको जैसे सांप सूंघ जाता है। तावीलें तो शुरू में उन्होंने बड़ी दी कि ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, तो मुल्क की सालिमियत, तो मुल्क की सलामती, तो मुल्क की सिक्योरिटी। लेकिन बात मतलब अगर किसी से भी आप पूछ लो, कुछ दिन पहले इत्तेफाक हुआ नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब से, तो उन्होंने भी बड़े धड़ल्ले से कहा कि भाई जीरो टॉलरेंस है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एहतसाब के ऊपर। तो मतलब वो अकाउंटेबिलिटी और वो एहतसाब बिल्कुल हमें नजर आता है कि उससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जबरदस्त तरीके से हो रही है, और जिसको रगड़ा देना हो वो बेशक पीपल्स पार्टी के लोग हों, वो बेशक मुस्लिम लीग नून के लोग हों, या मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोग हों, तो उनको यकीनन रगड़े दिए गए हैं। लेकिन अभी तक उनमें से कुछ भी नहीं बरामद हो सका। अफसोस ये है कि आपने उनको पकड़ा, किसी को हेरोइन केस में अंदर कर दिया, किसी को जो है जमीन कब्जे के केस में अंदर कर दिया, किसी को कहा कि आपने ये सरकारी जमीन जो है किसी को मुफ्त या मतलब कम पैसों में रिश्वत लेके लीज पर दी। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हुए। लेकिन अफसोस के साथ आफ्टर 3 इयर्स होने वाले 2.5 ईयर्स में अभी तक जो इमरान नियाजी साहब की हुकूमत है, तो वो कुछ भी ऐसा बरामद नहीं कर सकी इन लोगों से जो ये लोग दावे करते हैं। शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस PID में सुबह करते हैं, एक दोपहर को करते हैं, एक शाम को करते हैं, कभी शिबली फराज बैठे होते हैं, कभी उनके साथ मुराद सईद साहब बैठे होते हैं, कभी उनके साथ अली मोहम्मद खान साहब बैठे होते हैं, कभी कोई ना कोई उनके साथ बैठा होता है, और वहां पे जाके वो आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यही कहानियां सुना रहे होते कि हमने तो यहां पे उनको चित कर दिया, हमने यहां पर उनको चित कर दिया। लेकिन जब सवाल आता है कि आपने उनसे क्या निकाला, जो इस कौम का पैसा था उसमें से क्या निकला, तो वहां पर शहजाद अकबर और इमरान खान इन कंपनी के जितने भी लोग हैं, एक नालायकों का बहुत बड़ा टोला इकट्ठा किया है। 51 माशाल्लाह से मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ी फौज, जफर मौज चल रही है यहाँ इस्लामाबाद में, और जिनको मिनिस्ट्रियां नहीं मिल सकी तो उनके लिए फिर नई वैकेंसियां क्रिएट की जाती हैं। किसी को एडवाइजर, किसी को स्पेशल एडवाइजर, किसी को किसी इदारे का चेयरमैन। जिस तरह नीम बुखारी साहब की मतलब खिदमात ये थी कि उन्होंने पानामा में वकील का किरदार अदा किया था इमरान खान साहब के साथ मिलकर, तो उसकी वजह से उनको चेयरमैन PTV लगा दिया गया, और उनको भी कलअदम करार दी गई उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, और उनको काम से रोका गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये सारी कहानियां, लेकिन बीच में से पिज़्ज़े की, और पिज़्ज़े के साथ एक और हमारे बड़े मोहतरम जनाब जनरल साहब हैं, जनरल अफजल साहब, जो NDMA के चेयरमैन थे अभी कुछ दिनों पहले तक,
उनका भी एक स्कैंडल है, वो भी माशाल्लाह हाथ उन्होंने भी सही अच्छा हाथ लगाया, अच्छा हाथ मारा है। तकरीबन $300 मिलियन की कहानी है उनकी भी। लेकिन उनको NDMA चेयरमैनशिप से जब मतलब वो हट रहे थे, हटा तो नहीं सकते, ये मतलब इनकी क्या मजाल है कि ये किसी को हटा सके। और वो भी मतलब हमारे वर्दी पहने हुए हमारे जो मोहतरम जनरल्स होते हैं, उनको इनकी क्या मजाल है कि कोई मतलब इस तरह की हरकत कर सके इमरान खान साहब। लेकिन जब वो जा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन में वो मिले और उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी थी उसकी एक बहुत बड़ा, इतनी बड़ी बुक थी, यकीन करें उसमें बड़ी सारी तस्वीरें थी कि उन्होंने ये किया। और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा शाबाशी दी कि यार शाबाश जनरल साहब, आपने बड़ा मज़ेदार काम किया है, ऐसा काम आज से पहले किसी ने नहीं किया। तो मैंने यही कहा कि बिल्कुल जनरल साहब ने जो किया ऐसा मतलब कोई कर सकता है, हर कोई नहीं, और हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता यार, इतने पैसे हर किसी की किस्मत में थोड़ी होते कि हर कोई कर सके, इतना बड़ा हाथ मार सके। लेकिन उन्होंने मारा और वो जो है वो जा चुके हैं। अब पता नहीं किसी और जगह मतलब कोने में बैठे होंगे और अपनी जिसे कहते हैं लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन वहां पर हमारे अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब जिसको कहा जाता है, उनके पर जलते हैं। उन्होंने जिसे कहते हैं कि हमारे वो पश्तो में कहते हैं ना असवेले, हम जब कहते यूं करते हैं और किसी का नाम लेते तो वहां पर भी नाम नहीं लिया। ये फर्क है, मैं जो कह रहा हूं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इमरान खान साहब की अपनी बहन के 3 अरब का स्कैम है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अलीम खान के स्कैम के ऊपर कोई बात नहीं करता। चीनी चोर ग्रुप का चेयरमैन, बल्कि मैं उनको कहता हूं बादशाह, जहांगीर तरीन साहब बड़े जबरदस्त किस्म के आदमी हैं। लेकिन क्या करें, चीनी सारी खा गए हैं वो, और 50 रुपए की चीनी 100 रुपए में पाकिस्तानियों को उसने बेच दी, और कम से कम 500 अरब का एक टीका जबरदस्त किस्म का वो लगा चुके हैं। लेकिन वो भी फुल अयाशी में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लंदन में थे, लंदन से वापस आके पाकिस्तान में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक चीज जो पेट्रोल का इशू हुआ था अप्रैल में, गालिबन अप्रैल मई में, तो उसका जो एक जिसे कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट आई है कि जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज होती हैं तो उन्होंने उसके अंदर अपना जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा हाथ था, और वो जानबूझ के था। मतलब ये भी एक इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि यार एक मतलब एक से बढ़कर एक कारनामा है। तो पेट्रोल वाला कारनामा भी इनका अपना था, जिसमें तकरीबन कुछ ही दिनों में लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को, इंक्लूडिंग मी, आई एम द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो तकरीबन 200 अरब पाकिस्तानी रुपयों का टीका लगाया जा चुका है। और ये टीके कोई एक मतलब आज दिन की कहानी नहीं है, कंटिन्यूसली ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो ऑन ग्राउंड कोई काम है जो नहीं हो रहा। आप जिस मिनिस्टर के साथ बात करें तो वो ऐसे दावे करते हैं नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, कोई कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई कहेगा इय्याका नअबुदु, ये स्टार्ट इसी से करेगा। जितने भी मिनिस्टर हैं ज्यादातर, मतलब अली मोहम्मद खान साहब तो खैर पूरे खुतबा दे देते हैं जिस वक्त वो स्टार्ट लेते हैं, मतलब एक से लगता है कि वो बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर मतलब मेंबर पे बैठ के और जुम्मे का शायद खुतबा देने लगे हैं, तो वो प्रोग्रामों में इस तरीके से अपना आगाज करते हैं। लेकिन जब बात सच्चाई की आती है तो वहां पे फिर इनका जो मतलब रिलीजन इनको जो कहता है कि भाई सच सच बोलना है, किसी सूरत आपने झूठ नहीं बोलना, तो वहां पे इनकी वो सारी चीजें जो है ना वो साइड पे हो जाती है। फिर वो कहते हैं नहीं यार बस ठीक है, वो मतलब कहता तो है हमारा रिलीजन, लेकिन यहाँ पे मसलहत के तहत हम ये झूठ बोलने और हमें बोलना पड़ता है। नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफा दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था जब हजारा कम्युनिटी की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी क्वेटा में, तो उन्होंने उसके ऊपर बात की थी कि अफसोस है मुझे कि इस मुल्क का बड़ा जो है वो उन लोगों के पास, अपने लोगों के पास नहीं जा रहा। और गालिबन उन्होंने मिस जसेंड्रा की बात भी की थी, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, कि यार वहां पे जब इस तरह का बड़ा मैसाकर हुआ तो वहां पर वो गई और उन लोगों को गले लगाया। हालांकि वो वहां के सिटीजन तो थे, लेकिन वो कोई परमानेंट न्यूजीलैंड के नहीं थे, वो कोई पाकिस्तान से था तो कोई हिंदुस्तान से था, कोई बांग्लादेश से था, कोई कहां से था, लेकिन बगैर इस चीज के उसने ये सारा कुछ किया। लेकिन ये हमारे इस धरती के लोग, हमारे इस मुल्क के लोग, उनको वो नहीं मिलने जा रहे थे। तो जिसकी वजह से नदीम अफजल चंद साहब को मुझे जो लगा है, क्योंकि 2 दिन पहले की बात है कि इनके एक बड़े ख़ास आदमी हैं इमरान खान साहब के, इनके MNA भी है और मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन भी है, मिनिस्टर तो नहीं है।
तो उनसे इत्तेफाक मतलब है कि बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ ऐसी बातें होती हैं जब खान को लगता है कि यार मेरे खिलाफ किसी ने बात की है, तो फिर वो मतलब बड़ा जिसे कहते हैं रिएक्शन शो करते हैं। वो कहते हैं यार सारा कुछ चलेगा लेकिन मेरे ऊपर कोई बात जो है ना ये मैं नहीं मानता, वो वाली कहानी जो है ये शुरू कर देते हैं। तो जिस सेक्टर की भी हम बात करते हैं मैं यही कहूँगा अफसोस के साथ पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसके सिटीजन हैं, हमने जाना है तो कहाँ जाना है, ये इनमें से तो कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, क्योंकि इतने सारे पैसे होते हैं कहीं ना कहीं तो वो लगाने हैं। पाकिस्तान में तो लगाते नहीं है, पाकिस्तान से कमाते हैं और वहां लगाते हैं, तो ये लोग तो निकल जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों ने इस सरजमीन पे रहना होता है, तो अफसोस होता है कि जिस सेक्टर की भी बात करते हैं तो वहां पर तबाही ही तबाही है। कहीं से भी कोई, मैं ये नहीं कहता कि यार मैं कोई मतलब यहाँ पे बैठ के जिसे कहते हैं इमरान खान के खिलाफ कोई बैशिंग कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है। हाँ ये अलग बात है कि इनके यूथ या ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी लोग हैं तो ट्विटर पे ऐसे लगे होते हैं कि इनको तो जैसे पता नहीं कि दुनिया का सबसे महान आदमी जो है वो इमरान खान नियाजी है, और कोई दुनिया में न पहले पैदा हुआ था, न अब पैदा होगा, और न आइंदा किसी को मतलब उम्मीद है। बस उनका एक है गालम गलोच ब्रिगेड को रखा हुआ है कि अगर आप कोई बात करते हैं तो वहां पे फिर आपको वो माँ बहन और जो भी उनको मतलब गाली गलोच जबरदस्त किस्म की वो ये लोग करते हैं। और मेरा तो अक्सर इनसे टाकरा लगा रहता है ट्विटर के ऊपर, अक्सर ये बोलते रहते हैं और मतलब कोई अगर बात करें तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा अपना काम है, एज ए जर्नलिस्ट हमें ये करना है। बेशक इनको बुरा लगता है तो लगे, और बल्कि ये ट्रेंड चलाते रहते हैं लिफाफे फलां टिमका ये वो। ओ भाई लिफाफे तो हमें नहीं आ रहे हैं। मैं तो अक्सर लोगों से पूछता भी हूँ, मतलब यूतिया से भी पूछता हूँ मैं कि यार कहाँ से मिलते हैं लिफाफे। आजकल वैसे ही मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो हमारी इनकम होती है उसमें सच इतना गुजारा नहीं होता। तो मैंने कहा यार हमारे लिए भी कोई लिफाफों शिफाफों का बंदोबस्त किया जाए। तो कहते नहीं जी आपके लिए नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आप हमारे जो पैराशूट ग्रुप है और जो हमारा बूटलिकर ग्रुप है और बहुत सारे हैं, तो उसको आप जब बुरा भला कहेंगे तो हम आपको लिफाफा क्या, हम तो आपको मतलब जीने का हक भी आपसे छीन सकते हैं, बाकी चीजें तो दूर की बात। पीडीएम के जलसे धड़ाधड़ चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और चलते रहेंगे। और ये मैं इस बात के इंतजार में हूं कि मौलाना फजल रहमान ने जो बात की थी कि चाय नहीं पिज्जा, तो अब देखते हैं कि वो पिज्जा खाने के लिए कब पिंडी का रुख करते हैं। हालांकि वहां पे उस दिन भी जनरल बाबर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पिज़्ज़ा नहीं होता, हाँ आपके लिए कोई अगर है इंतज़ाम तो हमारे बड़े अच्छे किस्म के उनके पास यकीनन मैंने जब भी मुझे जाना हुआ गिरिजन वगैरह में तो ऑफिसर मेस के कुक बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, सारी चीज़ें वो बना सकते हैं, तो शायद उनके थ्रू मतलब बनवाए। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि हमने ये वाला पिज़्ज़ा नहीं खाना भाई, हमने वो वाला पिज़्ज़ा खाना है जो अमेरिका में बनता है। तो अब देखें, क्योंकि जनरल साहब ने तो कहा भैया हमें हमारा उस पिज़्ज़े से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जनरल जाने और उसका पिज़्ज़ा जाने जो वो पिज़्ज़ा बेचते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि वो पिज़्ज़ा कब खाने जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगर वो पिज़्ज़ा खाने जाएंगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि हम भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम भी थोड़ा सा कोई एक छोटा सा पीस हम भी चेक करेंगे कि यार पापा जॉन्स कैसा है। और हाँ एक चीज़ और है, पापा जान के ऊपर ये बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन एक और बात भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि यार मेरे पास तो एक उड़ती खबर आई है। मेरे पास तो चिड़िया विड़िया नहीं है, ना बाज है ना चिड़िया है, लेकिन एक खबर आई है कि यार जितना भी सीपेक रूट है उसके ऊपर पापा जॉन्स के बड़े बड़े आउटलेट्स खुलेंगे। ना पिज़्ज़ा हट, ना KFC, ना मैकडोनल्ड, कोई भी नहीं। अगर होगा तो सिर्फ पापा जॉन पिज़्ज़ा मेडियन पता नहीं कहाँ का, तो वो शायद खुल जाए। इंतजार करेंगे यार, फिर शायद चेक भी कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका तो हम जा नहीं रहे कि वहां से खा लें, लेकिन यहाँ पे खाने का हम इंतजार करें कि जब उनके आउटलेट्स खोलेंगे। और सुना है मैंने कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि सीपेक तो थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन सुना है कि उनका बिजनेस बड़ा मजे से फ्लरिश कर रहा है, और वो पैसे वैसे लगा के और वो कह रहे हैं कि यार ये जो रूट है खंजराब से लेके गवादर तक, और ये पूरा काफी बड़ा रूट है, 1700-1800 किलोमीटर है, तो पता नहीं कितने 100 आउटलेट्स इस पे बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज आने वाली है। तो
तो देखेंगे, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत सारी चीजें थी, इंडियन पाकिस्तान डिबेट तो हम करते रहते हैं और करते भी रहेंगे यार, उसका अपना मजा होता है, नोक-झोंक चलती रहती है। लेकिन आज मैंने कहा कि यार इंटरनल भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है और चलती रहती है, ऐसा नहीं है। मैं तो अक्सर डिबेट्स में भी कहता हूं कि यार हमारे बहुत सारे मसाइल है, लेकिन क्या करें, दिमाग में कीड़ा फंसा होता है यार, इंडियंस के साथ अपने लोग हैं, इसीलिए मतलब वो नोक-झोंक चलती रहती है उनके साथ। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट डिबेट। ये तो डिबेट नहीं थी, मेरा सोलो एक वीडियो मैंने बनाई, लेकिन होपफुली आप देखेंगे डिबेट विद फखर यूसुफजई को भी, और यकीनन ये वीडियो भी आपको आप एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर अच्छी नहीं भी लगती तो यार खैर लाइक कर लिया करे, क्या होता है इससे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।